हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बिगनर स्टूडेंट्स के लिए एक्सेल की बेसिक क्लास लेके आई हूँ। तो मेरे साथ आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो पे बने रहे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्सेल होता क्या है, व्हाट इज एक्सेल। देखिए, अगर सिंपली भाषा में अगर हम इसका जवाब दें तो एक्सेल एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है। जैसे ये वर्कशीट आप देख रहे हैं, स्प्रेडशीट आप इसे देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या एक इलेक्ट्रॉनिक शीट है। इसके अंदर आप जितना भी डेटा अपने स्टोर करना चाहें उतना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। डेटा को एनालाइज करना चाहें डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं एंड प्लस में डेटा को समराइज भी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रॉपर हमारा वर्क होता है एक्सेल का कि डेटा स्टोर करना, डेटा एनालाइज करना एंड डेटा को समराइज करना। एक्सेल में दो चीजें होती हैं हमारे पास। एक एक्सेल में हमारे पास रोज होते हैं और एक एक्सेल में हमारे पास कॉलम होते हैं। अगर पर्टिकुलर मैं एक वर्कशीट में टोटल रोज की बात करूं कि टोटल रोज कितने होते हैं, टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो जो रोज होते हैं हमारे वो होते हैं 10,48,576 एंड अगर मैं कॉलम की बात करूं तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 16,384 हमारे टोटल कॉलम्स होते हैं। देखिए, जब एक रो का और एक कॉलम का आपस में इंटरसेक्शन होता है ना, तो वो क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। ये रो है, हमारे जो रोज होते हैं, रोज आर न्यूमेरिकल ऑर्डर। न्यूमेरिकल आप जितने भी देख रहे हैं ये हमारे रोज हो गए, और जितने भी आप ये अल्फाबेटिकल देख रहे हैं, अल्फाबेटिकल हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो जब एक रो का और एक कॉलम का आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। तो अगर आपको पता करना है कि मतलब कि एक वर्कशीट में टोटल हमारे सेल कितने होते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू रो की वैल्यू को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना आपको कॉलम की वैल्यू से, देन एंटर प्रेस कर देना। आपके पास एक वर्कशीट में टोटल सेल कितने होते हैं उसका आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। एक्सेल में जब तक हम इज इक्वल टू नहीं प्रेस करेंगे तब तक हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। कभी भी आपको कोई भी फॉर्मूला निकालना है या कोई भी आपको आउटपुट चाहिए, जैसे आपको कोई भी दो नंबर्स को प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो एक्सेल में आपको इज इक्वल टू लगाना कंपल्सरी है। अगर आप इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 90 लिखा, प्लस यहाँ पे मैं 63 लिख के एंटर प्रेस कर दूं तो मेरे पास इसका आउटपुट नहीं आया। अगर यही मैं 90 से पहले इज इक्वल टू प्रेस करके देन मैं एंटर प्रेस कर दूं तो मेरे पास इस नंबर का इजिली आउटपुट आ जाएगा। देखिए, जब हम कभी भी इज इक्वल टू लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया, इज इक्वल टू लगाने के बाद मैं ये रो की एक वैल्यू को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, C2 आ रहा है। तो ये C2 क्या है, तो C आपके पास ये कॉलम की सीरीज है और जो वर्ड आपका, जो न्यूमेरिकल आपका जिस भी रो में होगा वो रो आपके पास यहाँ पे शो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे C और 2 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने जैसे मल्टीप्लाई का साइन लगा के मैंने नेक्स्ट वर्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, C3 आ रहा है। C3 क्यों, C हमारा कॉलम हो गया और 3 हमारा रो हो गया। देन एंटर प्रेस करिए, आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेल में कोई भी वर्ड आप लिख रहे हैं, देन आपको उस वर्ड को क्या करना है, एडिट करना है। देखिए, हम क्या करेंगे, बार बार अगर हम माउस का यूज करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक्सेल में माउस को अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड से काम करना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, माउस को यूज नहीं करना है। अब अगर इस सेल में जो भी मैंने वर्ड लिखा है, मुझे इस वर्ड को एडिट करना है, यहाँ पे कुछ और वर्ड लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, शॉर्टकट की अपनाऊंगी इसकी। और जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी F2। जैसे मैंने F2 प्रेस किया, इस सेल के अंदर मेरा कर्सर आ गया, देन मैं बैक स्पेस से ये सारे टेक्स्ट को रिमूव करूंगी और जो मुझे टेक्स्ट इसके अंदर मेंशन करना है वो टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया। तो किसी भी सेल में एडिट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होता है F2। आप शॉर्टकट कीज का भी ध्यान रखिएगा ताकि जो भी आपका एक्सेल में वर्क होगा आपको वो करने में इजी रहेगी। अब अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को कोई भी फॉर्मेटिंग देनी है, लाइक किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, जैसे मैंने पर्टिकुलर में क्या करूँ, यहाँ पे मैंने एक्सेल लिखा है, मुझे एक्सेल को कॉपी करना है तो कंट्रोल C से मैं कॉपी करूंगी। देन मुझे एक्सेल को फिर दूसरी जगह पेस्ट करना है तो कंट्रोल V से पेस्ट करूंगी। अगर हमें किसी चीज को कोई कट करना होता है तो कंट्रोल X आपकी कट की शॉर्टकट की होती है। यहाँ आपको एक सेल से दूसरे सेल में कट करके लेके जाना है तो कंट्रोल X प्रेस करके एंड देन आप कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे कट होके आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि मैंने कोई भी ये टेक्स्ट ले रखा है तो मुझे इस टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, लाइक इसका साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो मुझे इस टाइप की कुछ फॉर्मेटिंग देनी है। तो मैं क्या करूंगी, अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन लूंगी, सिलेक्शन लेने के बाद होल्ड H प्रेस करूंगी।
जैसे ही मैंने ऑल्ट टच प्रेस किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि होम टैब की जितनी भी हमारे पास शॉर्टकट कीज होती है वो सारी की सारी शॉर्टकट की हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मुझे अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट के लिए मैं क्या करूंगी, डबल F प्रेस करूंगी। डबल F प्रेस करके अब आप देखिए मेरे को यहाँ पे जो भी फॉन्ट चाहिए मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, वो फॉन्ट हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। साइज इंक्रीज करना है, देन दोबारा आप ऑल्ट टच प्रेस करेंगे। साइज इंक्रीज करने के लिए मैंने FS प्रेस किया। अब आप यहाँ पे देखिए मैं जो भी नंबर सेलेक्ट कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज भी हो रहा है एंड देन डिक्रीज भी हो रहा है। डिक्रीज करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दी। जो भी मैंने फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट करी वो सारी फॉर्मेटिंग मेरे पास यहाँ पे हो गई है। बोल्ड करने के लिए आपको टेक्स्ट का सिलेक्शन लेना है, कंट्रोल B से बोल्ड करेंगे, कंट्रोल I से टैली करेंगे, कंट्रोल U से अंडरलाइन देंगे। अगर आपको इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, लाइक टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सेल का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से सेल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सेम वे हमारे पास ये हमें होम टैब में ये दिखा रहा है फॉर्मेट पेंटर कि फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है। लाइक जैसे मैंने ये सारे सेल, जैसे ई वाले सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, ई सेल्स को मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कुछ फॉर्मेटिंग दे रही हूँ। अब जो मेरी सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, मुझे यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे H कॉलम में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करूंगी, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी, देन मुझे अगर H कॉलम में चाहिए तो मैं H कॉलम के एरिया को सेलेक्ट कर लूंगी। अब आप देखेंगे कि जो फॉर्मेटिंग मैंने E कॉलम में करी थी वही सेम फॉर्मेटिंग मेरी H कॉलम में हो गई है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट आता है, अब जैसे मेरे को मैंने कुछ सेल सेलेक्शन ले रखे हैं, मैंने कुछ रोज सेलेक्ट कर लिए, कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे क्या करना है, इसके जितने भी रोज और जितने भी कॉलम मुझे शो है मुझे इन्हें हाइड करना है। लाइक मुझे मर्ज एंड सेंटर का यूज करना है। तो मर्ज एंड सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट H प्रेस किया मैंने, M प्रेस करूंगी, देन मैं एंटर प्रेस करूंगी, तो मेरे पास जितना भी एरिया सेलेक्टेड था वो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर इजिली हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप करना है। लाइक मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर दिया, ये टेक्स्ट टाइप करने के मैंने इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स दे दिए। हमारे पास यहाँ पे हमें 6 टाइप के अलाइनमेंट्स दे रखे हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, अपर, टॉप अलाइन दे रखा है, मिडल अलाइन दे रखा है हमें यहाँ पे, और बॉटम अलाइन दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेक्स्ट को मूव कर दिया और टॉप अलाइन मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसी टेक्स्ट के नीचे मुझे और वर्ड्स एंटर करने हैं। तो मैं जैसे एंटर प्रेस कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, मेरे दूसरे सेल में आ रहा है, बट मुझे दूसरे सेल में तो इंसर्ट नहीं करना, मुझे इसी टेक्स्ट के नीचे और भी टेक्स्ट ऐड करने हैं। तो हमारे पास इसकी शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना होता है हमें। जैसे मेरे यहाँ पे कर्सर आ रहा है, कर्सर के बाद अब मैं क्या करूंगी, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा। मैं नीचे जितने भी टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ मैं उतने टेक्स्ट इसको यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। जो मैंने ऑल्ट प्लस एंटर की आपको शॉर्टकट की बताई है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ब्रैप टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो आप ब्रैप टेक्स्ट का भी यूज देखिएगा कि अगर मैंने किसी भी सेल में कोई भी वर्ड लिखा है, मुझे उसके अंदर या उसके नीचे और भी टेक्सेस को ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे और हम अपने टेक्सेस को यहाँ पे इजिली टाइप कर लेंगे। जिस शीट में हम काम कर रहे हैं वहां पे मेरे पास ये क्या आ रहा है, शीट 11 आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, शीट 11 को रिमूव करना है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो एक्सेल में जितनी भी शीट्स होती हैं ये हमारी वर्कशीट्स है। जैसे आपने देख रखा, मैंने प्रीवियस शीट्स में भी कुछ काम कर रखे हैं। आपको अगर वर्कशीट्स को ऐड करना है तो वर्कशीट्स को भी ऐड करने की शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वर्कशीट्स ऐड होंगी। जितनी वर्कशीट्स आप ऐड करना चाहते हैं आप उतनी वर्कशीट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखिएगा हम 11 पे काम कर रहे थे, अब 11 से बाद यहाँ पे मेरे पास टोटल 21 वर्कशीट्स ऐड हो गई हैं। तो वर्कशीट की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट के साथ F11। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। टोटल मैंने आपको रोज के बारे में बताया, सेल्स के बारे में बताया, मैंने आपको अलाइनमेंट्स के बारे में बताया, फॉर्मेटिंग्स के बारे में। तो आई होप सो जो भी मैं आपको समझा रही हूँ ये चीजें आप लोगों को क्लियर होती जा रही होंगी धीरे धीरे। चलिए बेसिक में अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें वर्कशीट्स को ऐड करना है, ऐड करने के साथ मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, शीट 11 है तो बट मुझे शीट 11 रिमूव करके मुझे इसका कोई नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया नेम, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका शीट है अपनी शीट्स को आप रीनेम भी कर सकते हैं। आप जो उसको नेम देना चाहें आप यहाँ पे उसको वो चीज नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रैग सिस्टम की, कि ड्रैग हम किस तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जनवरी, फरवरी, अब मुझे दिसंबर तक चाहिए तो मैं क्या करूंगी, जनवरी फरवरी को मैंने लिखा है सेलेक्ट करके एंड देन मैं इसे डाउनवर्ड में ड्रैग कर दे रही हूँ, मेरे पास इजिली ड्रैग हो जाएगा।
अगर आप टेबल्स ट्रैक करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 1 जो 2 2 2 जो 4 दोनों को लिखा, दोनों को सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ से इसे ट्रैक करना चाहूंगी तो ये भी मेरे पास इजिली वे में ट्रैक हो जाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल ट्रैक करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया, देन मैंने 2 प्रेस किया, उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करके इजिली आप इसे भी ड्रैग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ भी टाइप नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपने 1 टाइप किया, अब 1 टाइप के बाद अगर आपको ड्रैग करना है, जैसे आपको 1 से लेके 1000 तक नंबर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, आपको एक सेल में 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस करने के बाद आपको सीधा फिल पे जाना है एंड देन आपको सीरीज पे क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पे ऑप्शन में ये पूछा जाएगा कि आपको रोज में नंबर चाहिए या फिर आपको कॉलम्स में चाहिए, तो मुझे चाहिए कॉलम्स में, तो मैंने यहाँ पे कॉलम क्लिक कर लिया। मेरी स्टेप वैल्यू है 1 और मेरी स्टॉप वैल्यू चाहिए मुझे 100, तो मैंने यहाँ पे 100 प्रेस करके देन मैंने ओके प्रेस किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 से लेके 100 तक मेरे पास नंबर इजिली इंसर्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इन नंबर्स को टोटल करना है। देखिए टोटल की एक शॉर्टकट की भी होती है और एक हमारे पास फॉर्मूला भी होता है। आपको पता है कि एक्सेल जो है हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूले पे बेस है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोग शॉर्टकट की का भी ध्यान रखिए और उसके साथ साथ आप लोग फॉर्मूले का भी ध्यान रखिए। तो जैसे शॉर्टकट की अगर मैं प्लस करने की बात करूं तो ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करके देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास सबका सम होके आ जाएगा। अदरवाइज अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, देन यहाँ से आप अपने नंबर का सिलेक्शन लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप किया है। नंबर को टाइप करने के बाद मुझे इस नंबर की कुछ फॉर्मेटिंग देनी है, लाइक मुझे इस नंबर के कुछ पैटर्न चेंज करने हैं। जैसे अभी ये जो नंबर है हमारा ये जनरल में है, मुझे इसको नंबर में चेंज करना है, मैं नंबर में कर लूंगी। करेंसी में चेंज करना है, करेंसी में करूंगी। शॉर्ट डेट में चेंज करना है, शॉर्ट डेट। लॉन्ग डेट में चेंज करना है, लॉन्ग डेट। मेरे पास यहाँ पे काफी चीजें फॉर्मेटिंग दे रखी है, टाइम दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है एंड देन मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको और मैनी टाइप्स के ऑप्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल 1 प्रेस करना है। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आपके पास ये क्या आ जाएंगे, फॉर्मेट सेल आ जाएंगे। तो आप फॉर्मेट सेल में जो भी आपको चेंजेस करने हैं लाइक अलाइनमेंट्स, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, आप यहाँ पे वो सारी चीजें इजिली वे में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे बॉर्डर की। लाइक मैंने ये जो भी टेक्स्ट लिखा है मुझे इन पे बॉर्डर्स चाहिए, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इन्हें बॉर्डर करूंगी। अगर ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा। बाकी आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो आप बॉर्डर में आपको सारी चीजें दे रखी है, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड एंड थिक आउटसाइड बॉर्डर, बॉटम, डबल बॉर्डर। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप यहाँ पे जिस भी टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। जितना भी मैंने आपको बेसिक का एक ओवरव्यू दिया है कि एक्सेल्स कितने होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, आप शॉर्टकट तरीके कैसे अपना सकते हैं, शॉर्टकट कीज के बारे में मैंने आपको बताया है और कुछ मैंने आपको छोटा सा फॉर्मूला बताया और वो भी सम का। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को मेरी क्लास भी अच्छी लगी। तो ऐसे ही और क्लासेस के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। थैंक यू।